हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, यूरोपीय संघ ने ट्रंप को बड़ा ट्रेड झटका दिया है। ग्रीनलैंड और टैरिफ धमकियों पर नाराज यूरोप ने अमेरिका के साथ अहम ट्रेड डील रोक दी है। एंटी कोहर्शन इंस्ट्रूमेंट चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिग ब्रेकिंग 2, दावोस से जर्मनी का सख्त अल्टीमेटम सामने आया है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ग्रीनलैंड पर किसी भी सैन्य कब्जे को यूरोप बर्दाश्त नहीं करेगा। टैरिफ की राजनीति से रिश्ते और बिगड़ेंगे। बिग ब्रेकिंग 3, दावोस में ट्रंप का आत्मविश्वास उनके ही लोगों ने तोड़ा है। गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के दावों पर पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल रोकना नामुमकिन है। बिग ब्रेकिंग 4, भारत और यूरोप के रिश्तों में बड़ा मोड़ आया है। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में ऐतिहासिक शिखर बैठक में दस्तखत होंगे। बिग ब्रेकिंग 5, दावोस से भारत के लिए बड़ी भविष्यवाणी हुई है। कार्लाइल ग्रुप के डेविड रुबेनस्टीन ने कहा कि भारत अगले 20 से 30 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। चीन और अमेरिका पीछे छूटेंगे। बिग ब्रेकिंग 6, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नई वैश्विक राजनीति का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी अमेरिकी व्यवस्था टूट रही है और भारत जैसी ताकतों को अब केंद्र में आना होगा। बिग ब्रेकिंग 7, ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान से यूरोप में हलचल मच गई है। दावोस से ट्रंप ने इसे अमेरिका का रणनीतिक क्षेत्र बताया और ना कहने पर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे डाली है। बिग ब्रेकिंग 8, दावोस में ट्रंप ने खुद को तानाशाह कहकर दुनिया चौंका दी है। उन्होंने कहा कि कभी कभी दबाव से फैसले लेने वाले नेता की जरूरत होती है। बयान से ग्लोबल राजनीति में भूचाल आ गया है। बिग ब्रेकिंग 9, हाइपरसोनिक दौर में भारत ने बड़ा सुरक्षा दांव चला है। डीआरडीओ ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले हमले को भी हवा में खत्म करेगा। बिग ब्रेकिंग 10, भारत और स्पेन की रक्षा दोस्ती नई ऊंचाई पर पहुंची है। सितंबर से पहले पहला C-205 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार होगा। वडोदरा में देसी निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को ताकत मिलेगी। बिग ब्रेकिंग 11, दावोस में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने भारत के साथ शानदार ट्रेड डील का इशारा दिया। बयान से ग्लोबल बाजारों में हलचल तेज हो गई है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूरोप का वार, ट्रंप को ट्रेड झटका। यूरोपीय संघ ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद और टैरिफ की धमकियों की कीमत अब व्यापार से चुकानी होगी। यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ अहम ट्रेड डील पर रोक लगा दी है। ट्रंप की बयानबाजी को यूरोप ने अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। दावोस में रुख नहीं बदला तो बातचीत भी नहीं बढ़ेगी। अब यूरोप एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रेड बाजूका चलाने की तैयारी में है। इसका मतलब अमेरिकी कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध और बाजार से बाहर का रास्ता। जर्मनी के केंद्रीय बैंक प्रमुख ने चिताया कि यह टकराव यूरोपीय अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ट्रंप की धमकियों ने यूरोप को एकजुट कर दिया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, यूरोप का अल्टीमेटम, ट्रंप को सीधी चेतावनी। दावोस के मंच से जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका को खुला संदेश दे दिया। ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का सैन्य कब्जा यूरोप को मंजूर नहीं होगा। मर्ज ने कहा कि यूरोप की जमीन पर जबरदस्ती का सपना देखने वालों को करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने टैरिफ की धमकियों को भी खतरनाक बताया और कहा कि इससे अमेरिका और यूरोप के रिश्ते कमजोर होंगे। ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोप एकजुट है और किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री भी अमेरिका की अगुवाई वाली विश्व व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। दावोस में साफ संकेत है कि यूरोप अब चुप नहीं बैठेगा। नेक्स्ट खबर, दावोस में ट्रंप का शो, अपने ही खोल रहे पोल। दावोस के मंच पर डोनाल्ड ट्रंप पूरे आत्मविश्वास के साथ गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के कसीदे पढ़ते नजर आए। कनाडा को एहसान फरामोश बताया गया। ग्रीनलैंड पर मालिकाना हक की बात कही गई और नाटो पर भी जमकर तीर छोड़े गए। ट्रंप ने दावा किया कि यह डिफेंस सिस्टम अमेरिका को अजेय बना देगा और कनाडा की भी सुरक्षा करेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी डैनियल डेविस ने ट्रंप के सपनों की हवा निकाल दी। डेविस ने साफ कहा कि रूस की हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जे की बात को भी उन्होंने बेतुका बताया। दावोस में ट्रंप की गूंज थी, लेकिन सच्चाई उनके अपने ही लोगों ने खोल दी। नेक्स्ट खबर, यूरोप के साथ भारत की बड़ी रक्षा डील। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते नई दिल्ली में भारत और यूरोप की ऐतिहासिक शिखर बैठक में इस डील पर दस्तखत होंगे।
ब्रसल्स से साफ कहा गया है कि यह समझौता आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई को मजबूत करेगा। रक्षा सहयोग के जरिए इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को नई रफ्तार मिलेगी। यूरोप भारत को इंडो पैसिफिक का भरोसेमंद स्तंभ मान रहा है। ये डील ऐसे वक्त आई है जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। दिल्ली और ब्रसल्स की यह साझेदारी ग्लोबल सिक्योरिटी मैप को नया आकार देने जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। दावोस से आई एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर टिका दिया। अमेरिका की दिग्गज प्राइवेट इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप के को-फाउंडर डेविड रुबिनस्टीन ने कहा कि भारत अगले 20 से 30 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चीन और अमेरिका दोनों पीछे छूट जाएंगे। रुबिनस्टीन ने कहा कि भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जर्मनी को पीछे छोड़ना अब बस वक्त की बात है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट क्रेडिट को खुलकर अपनाया तो पूंजी भारत में ही रहेगी और भारत की उड़ान को कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दुनिया की दिशा बदलने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी विश्व व्यवस्था टूट रही है और भारत जैसी मध्यम शक्तियों को अब जिम्मेदारी संभालनी होगी। कार्नी ने साफ कहा कि भारत, चीन और यूरोप को नजरअंदाज करना रणनीतिक भूल है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के रुख पर भी उन्होंने सख्ती दिखाई और टैरिफ की राजनीति पर निशाना साधा। कार्नी बोले कि अब ताकतवर देशों को खुश करने से सुरक्षा नहीं मिलेगी। जो मेज पर नहीं होगा वो मेन्यू पर होगा। दावोस से यह संदेश साफ है कि नई वैश्विक राजनीति में भारत केंद्र में है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का अल्टीमेटम। दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप की नींद उड़ा दी। विश्व आर्थिक मंच के मंच से ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का क्षेत्र बताते हुए साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत से ग्रीनलैंड चाहिए और हां कहने पर आभार होगा, ना कहने पर अमेरिका इसे याद रखेगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बर्फ का खूबसूरत लेकिन रणनीतिक टुकड़ा बताया। डेनमार्क को लौटाने के पुराने फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक मूर्खता कहा, यूरोप को गलत दिशा में बताया और अमेरिका को इकलौती ताकत करार दिया। दावोस से ट्रंप ने यह जता दिया कि वैश्विक राजनीति में दबाव की भाषा लौट चुकी है। नेक्स्ट खबर, तानाशाह हूं और जरूरत भी हूं। दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया कि ग्लोबल राजनीति में आग लग गई। विश्व आर्थिक मंच के मंच से ट्रंप ने खुद को तानाशाह मानने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हां, वो तानाशाह हैं और दुनिया को कभी कभी ऐसे ही नेता की जरूरत होती है। ट्रंप बोले कि उनके फैसले किसी विचारधारा से नहीं बल्कि कॉमन सेंस से चलते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके ज्यादातर फैसले व्यावहारिक सोच पर आधारित हैं। ग्रीनलैंड और वेनेजुएला जैसे मुद्दों पर पहले ही तनाव बढ़ा चुके ट्रंप ने कहा कि वो बल प्रयोग नहीं करेंगे। दावोस से ट्रंप ने साफ कर दिया कि नेतृत्व अब नरमी से नहीं दबाव से चलेगा। नेक्स्ट खबर, सुदर्शन चक्र से दुश्मन का वार बेकार। हाइपरसोनिक मिसाइलों के दौर में भारत ने बड़ा सुरक्षा दांव खेल दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ऐसी ढाल बना रहा है जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले हमले को भी हवा में खत्म कर देगी। नई पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और मल्टीपल टारगेट वाली मिसाइलों से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। ADAH और ADAM इंटरसेप्टर भारत की सुरक्षा रीढ़ बनेंगे। दुश्मन की चालें तेज हों या रास्ते बदलें, सुदर्शन चक्र जैसी ये ढाल हर वार को बेअसर कर देगी। ये भारत की रणनीतिक ताकत में निर्णायक छलांग है। नेक्स्ट खबर, भारत स्पेन की यारी से उड़ान भरेगा देसी C-295। वडोदरा की देसी फैक्ट्री से भारत की सैन्य ताकत को नई उड़ान मिलने वाली है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऐलान किया है कि पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सितंबर से पहले तैयार हो जाएगा। ये विमान एयरबस टाटा असेंबली लाइन के तहत भारत में बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की गूंज है। इस प्रोजेक्ट से भारत और स्पेन की रक्षा साझेदारी और गहरी हुई है। पुराने एवरो विमानों की जगह अब आधुनिक ताकत तैनात होगी। देसी निर्माण से भारत की सैन्य साख और रणनीतिक भरोसा दोनों मजबूत होंगे। नेक्स्ट खबर, मोदी की तारीफ और डील का इशारा। दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने ग्लोबल बाजारों में हलचल मचा दी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि उनके लिए बहुत सम्मान है। उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ जल्द ही एक शानदार ट्रेड डील होने वाली है। यह बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने दोस्ती और भरोसे का संदेश दिया। अमेरिका के राजदूत ने भी कहा कि भारत अमेरिका व्यापार सिर्फ सौदा नहीं, रणनीतिक साझेदारी है। दावोस से ट्रंप ने संकेत दिया कि भारत अब वैश्विक आर्थिक गेम का केंद्र बन चुका है। नेक्स्ट खबर,
चीन के अखबार ने माना भारत का भरोसा। बीजिंग से आई एक खबर ने ग्लोबल नैरेटिव हिला दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की खुलकर तारीफ की है। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के हवाले से अखबार ने माना कि भारत के नागरिक अपने देश के भविष्य को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। भारत में 73% लोग अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त दिखे, जबकि चीन दूसरे नंबर पर रहा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश बहुत पीछे नजर आए। ग्लोबल टाइम्स ने खुद लिखा कि भारत का आत्मविश्वास चौंकाने वाला है। यह भरोसा भारत की ग्रोथ स्टोरी और मजबूत लीडरशिप का बड़ा संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली नहीं झुकेगी, भारत अपनी शर्तों पर चलेगा। दुनिया के मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट पराग खन्ना ने साफ कहा है कि भारत पर अमेरिकी दबाव काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति भाषणों से नहीं बल्कि ठोस आर्थिक हकीकत से तय होती है। रूस से तेल खरीद पर दबाव डालना भारत के लिए आत्मघाती फैसला होता। भारत की अर्थव्यवस्था सस्ते कमोडिटी इंपोर्ट पर टिकी है और यही उसकी रणनीतिक ताकत है। खन्ना ने बताया कि जापान और यूरोप भी रूसी तेल और गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चलता है और किसी एक ध्रुव के इशारों पर नहीं नाचता। दिल्ली अपने पड़ोस और अपने हितों को प्राथमिकता देती है और यही उसकी असली कूटनीतिक ताकत है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, तेल छोड़ो सोना पकड़ो, रूस ने बदली चाल। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के दबाव और कड़े प्रतिबंधों के बीच रूस ने नई रणनीति खेल दी है। ट्रंप के टैरिफ हथौगे के बाद भी भारत रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। मॉस्को अब तेल की जगह भारत को रिकॉर्ड मात्रा में सोना बेच रहा है। बीते महीनों में रूस ने भारत को अरबों रुपए के सोने की सप्लाई की है। अमेरिकी टैरिफ से रूसी तेल पर ब्रेक लगा तो पुतिन ने गोल्ड से रास्ता निकाल लिया। ट्रंप की रणनीति यहां फेल होती दिखी और भारत के साथ रूस का आर्थिक गठबंधन और मजबूत हुआ। यह साफ संकेत है कि प्रतिबंधों की दीवार सोने से टूट सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का गाजा प्लान, दुनिया में नई हलचल। दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान करके वैश्विक राजनीति में नई सनसनी फैला दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने खुद को इस बोर्ड का चेयरमैन बताया और दावा किया कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर शांति संस्था बनेगी। इस सेरेमनी में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे, जिनकी ट्रंप ने खुले मंच से तारीफ की। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीजफायर का श्रेय खुद को दिया, जिसे भारत पहले ही खारिज कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं और यूक्रेन युद्ध भी जल्द खत्म होगा। भारत ने इस बोर्ड से दूरी बनाकर रखी है। नेक्स्ट खबर, गाजा बोर्ड में 8 इस्लामिक देशों की एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस को बड़ा सपोर्ट मिल गया है। सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक 8 इस्लामिक देशों ने इस पहल में शामिल होने की सहमति दे दी है। कतर में जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि गाजा में स्थायी सीजफायर, प्रशासन, पुनर्निर्माण और निवेश के लिए ये बोर्ड काम करेगा। इस बोर्ड की कमान खुद ट्रंप संभालेंगे और हर देश को अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक मंच पर आए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और तुर्की की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। गाजा पर वैश्विक राजनीति अब नए मोड़ पर खड़ी है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर जबरदस्त यू टर्न सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी वापस ले ली है। व्हाइट हाउस ने साफ किया कि फरवरी से टैरिफ नहीं लगेंगे। दुनिया ने राहत की सांस ली। ट्रंप की रणनीति ने वैश्विक बाजारों को चौंका दिया। नेक्स्ट खबर, दुनिया जहां ठहरती दिख रही है वहीं भारत दौड़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत को ग्रोथ का ग्लोबल चैंपियन बताया है। मजबूत घरेलू मांग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ताकत ने भरोसा बढ़ाया है। ग्लोबल तनाव और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की रफ्तार कायम है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नाटो पर भरोसे की कमी जताई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बलिदान देता है लेकिन साथ मिलने की गारंटी नहीं। यूक्रेन को लेकर दूरी साफ की। बयान से पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ी। अटलांटिक गठबंधन की नींव हिलती नजर आई। नेक्स्ट खबर, क्रोएशिया में भारतीय दूतावास पर हमले और तिरंगे के अपमान ने माहौल गरमा दिया है। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने वियना कन्वेंशन का हवाला दिया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत ने अपनी प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया। नेक्स्ट खबर, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर चीन ने बड़ा संदेश दे दिया है। बीजिंग ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार किया। चीन ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पुतिन के संकेतों के बीच चीन का यह फैसला वैश्विक कूटनीति में नई खींचतान पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर भारत का तीखा तेवर सामने आया है। भारत ने पाकिस्तान की मौजूदगी वाली परिषद को आड़े हाथों लिया। स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने परिणाम आधारित सुधारों की मांग की। भारत ने कहा कि अंतहीन बहस का वक्त खत्म हो चुका है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा संदेश देते हुए तारिक रहमान मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने दिल्ली और रावलपिंडी दोनों से दूरी बनाते हुए बांग्लादेश फर्स्ट का नारा दिया। सिलहट से चुनाव प्रचार शुरू किया। क्षेत्रीय राजनीति में यह बयान नई हलचल पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क ने 2 टूक रुख अपना लिया है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। सुरक्षा पर बातचीत संभव है, लेकिन अधिकारों पर नहीं। ट्रंप के गोल्डन डोम और नाटो बयान के बीच यूरोप ने अपनी लाल रेखा खींच दी है। नेक्स्ट खबर, दावोस दौरे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। संजय राउत के पिकनिक वाले तंज पर अमृता फडणवीस ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री काम के लिए गए हैं। बयानबाजी से राजनीति में गर्माहट बढ़ी है। दावोस चर्चा का केंद्र बन गया है। नेक्स्ट खबर, नेपाल की सियासत में चुनावी बिगुल बच चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 2/3 बहुमत का बड़ा दावा ठोंक दिया है। उन्होंने करीब 70% वोट मिलने की बात कही। नेपाली कांग्रेस को कमजोर बताया। पूर्व माओवादी वोटरों को अपने पाले में आने का ऐलान किया। मेयर बालेन पर सीधा निशाना साधा। नेक्स्ट खबर, भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सपना तेज हो गया है। रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने बताया कि Su-57 के प्रोडक्शन के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है। HAL को संकेत मिले हैं। रूसी टीम जल्द लागत रिपोर्ट सौंपेगी। मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, गणतंत्र दिवस से पहले खतरनाक आतंकी साजिश का अलर्ट जारी हुआ है। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली की राजधानी और जम्मू का रघुनाथ मंदिर हैं। खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा अलार्म बज चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने महाविनाशक ताकत झोंक दी है। F-35 स्टेल्थ जेट, F-15E फाइटर और थॉट सिस्टम मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बीच शिया देश भी हमले की तैयारी में दिख रहे हैं। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड में युद्ध जैसी आशंका के बीच सरकार हरकत में आ गई है। अमेरिकी धमकियों के बाद लोगों से जरूरी सामान जमा करने को कहा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से तनाव बढ़ा है। आर्कटिक इलाके में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। दुनिया की नजरें इस बर्फीले मोर्चे पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में नई सैन्य धुरी की आहट है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान सुन्नी इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश में है। वहीं भारत यूएई और इजराइल के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है। नई दिल्ली और सऊदी के लेटर ऑफ इंटेंट ने समीकरण बदल दिए हैं। नेक्स्ट खबर, गाजा शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद ने स्थायी वर्ध युद्ध विराम और गाजा के पुनर्निर्माण में सहयोग की बात कही है। पश्चिम एशिया की राजनीति में नया मोड़ आता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, नौकरी का सपना दिखाकर गुलामी में धकेले गए भारतीयों का मामला गर्मा गया है। ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है। म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर फंसे 16 भारतीय कैद हैं, जिनमें हैदराबाद के लोग भी शामिल हैं। तुरंत हस्तक्षेप की मांग के साथ मानव तस्करी पर सवाल खड़े हुए हैं। हमास को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस से कड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि हाथों में राइफल लेकर पैदा हुए हमास ने अगर हथियार नहीं छोड़े तो तबाही तय है। मिडिल ईस्ट शांति पहल में 59 देश शामिल हैं। अमेरिका की चेतावनी से वैश्विक मंच पर हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सियासी तैयारी तेज कर दी है। 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधायी कामकाज पर चर्चा होगी। संसद सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण और आर्थिक सर्वे पेश होगा। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आएगा। राजनीतिक तापमान चढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, दावोस से पाकिस्तान को राहत की खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक सुधारों पर सराहना की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री से भी भेंट कर समर्थन दोहराया। पाकिस्तान ने वैश्विक मंच पर अपनी डिप्लोमेसी दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट खबर, 77वें गणतंत्र दिवस पर गुजरात सरकार की अनोखी झांकी देश का ध्यान खींचेगी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय ध्वज की गौरव यात्रा दिखाई जाएगी। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रभक्ति और इतिहास का संगम नजर आएगा। भारत की आत्मा का भव्य प्रदर्शन होने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत विरोधी राजनीति में नया मोड़ सामने आया है। पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ में अब अजरबैजान की एंट्री की चर्चा तेज है। खालिस्तानियों की मेजबानी ने सवाल खड़े किए हैं। एक समय भारत का दोस्त रहा अजरबैजान अब नए समीकरणों का हिस्सा बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर,
हरिद्वार में राजनीति और अध्यात्म का अनोखा दृश्य देखने को मिला है। गृह मंत्री अमित शाह और योग गुरु रामदेव ने एक दूसरे के पैर छुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अस्पताल का उद्घाटन किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। माहौल पूरी तरह गर्म रहा। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड विवाद पर रूस ने दूरी बना ली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी कीमत 200 से $250 मिलियन बताई है। सोने के दाम के हिसाब से इसे $1 अरब तक आंका। पुतिन ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड से रूस का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजनीति में चौंकाने वाला संकेत सामने आया है। पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक पार्टी सरकार बनाने की दौड़ में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। सर्वे में इसके उभार ने हलचल मचा दी है। यही पार्टी कभी बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध कर चुकी थी। इतिहास एक बार फिर बहस में है। नेक्स्ट खबर, वृंदावन में भारतीय सेना के जवानों से संत प्रेमानंद महाराज की भावुक मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि हम सभी सैनिक हैं, आप शस्त्र से और हम शास्त्र से लड़ते हैं। जवानों और उनके परिवारों के लिए आशीर्वाद दिया। अध्यात्म और राष्ट्र सेवा का संदेश गूंज उठा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। मुंबई समेत 15 नगर निगम में महिला महापौर होंगी। उद्धव गुट ने आरोप लगाया है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के लिए नियम बदले गए। पहले ओबीसी या एसटी मेयर बनना था। फैसले ने सियासी घमासान बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के दावे ने रूसी Su-57 फाइटर जेट की साख हिला दी है। युद्ध के मैदान में झटके की खबर के बाद दुनिया खरीद से पीछे हट सकती है। भारत भी संभावित ग्राहकों की सूची में बताया जा रहा है। रूस की मार्केटिंग रणनीति को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, मनरेगा बचाओ सम्मेलन में राहुल गांधी सियासी रंग में नजर आए। सिर पर गमछा बांधा और कंधे पर कुदाल रखी। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वीबी ग्राम जी सिर्फ जुमला है, ये गरीबों के हक पर सीधा वार है। तस्वीरों ने राजनीति का ताप बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत के सख्त फैसलों से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। संसद में सिंधु जल संधि रोकने से तबाही का मुद्दा गूंज उठा है। पहलगाम हमले के बाद उठाए गए कदमों से पाकिस्तान कराह रहा है। पानी की मार को सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। असर अब खुलकर दिखने लगा है। नेक्स्ट खबर, जम्मू में सेना के लिए दर्दनाक हादसा सामने आया है। जवानों की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। 10 वीर सैनिकों की जान चली गई। 11 को एयरलिफ्ट किया गया। वाहन में 21 जवान सवार थे। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर शिकंजा कसता दिख रहा है। मेला अथॉरिटी ने 2 नोटिस भेजे हैं। जमीन लिए जाने और प्रतिबंध की अटकलें तेज हैं। बिना अनुमति बैरियर तोड़ने और शंकराचार्य होने के सबूत मांगने का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार दर्ज हुआ है। हालात संभलते दिख रहे हैं। ट्रकों की आवाजाही को लेकर भी राहत की उम्मीद जगी है। लोगों ने खुली सांस ली है। नेक्स्ट खबर, दावोस में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निजी वजहों से सुर्खियों में आ गए हैं। गर्लफ्रेंड केटी पेरी के साथ पहुंचने का वीडियो वायरल हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मौजूदगी से ज्यादा ये दृश्य चर्चा का केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज हैं। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।